किसको खुश करना है? अल्लाह तबारक व ताला को खुश करने के लिए मैं जनावर ज़बा करता हूं। जनावर ज़बा कर रहा है किस लिए? अल्लाह को राजी करने के लिए। अब जिसमें अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह जनावर से तुझसे राजी हो रहा है, अल्लाह को राजी करना है, जनावर लाता हूं और तेरे जनावर से अल्लाह राजी हो रहा, अल्लाह राजी हो रहा। हाँ, जनावर तो ला फेल खाली, तू जनावर तो लेकर आ, तेरा रब तुझसे राजी हो रहा है, बस वो जनावर तो ला। कैसा ला जनावर? जिस जनावर की ऊंट की शक्ल में है तो 5 साल का हो, और गाय के रूप में है तो 2 साल के ऊपर का हो, और बकरों की शक्ल में है तो 1 साल के ऊपर का हो, जिसके दांत टूटे हुए ना हो, और जिसका एक दांत टूट गया और लायक दिखता है खाने के, चारा चबाने के, तो यकीनन उसको तुम काट सकते हो। 2 साल के अंदर गाय चाहिए, यानी उसकी निस्बत भैंस पाड़े में भी आ गई, जो 2 साल के ऊपर का होगा उसी पे कुर्बानी। और ऊंट के अंदर आई है 5 साल, और बकरों की शक्ल में दुम्बा, घेटा और बकरे या बकरी, इनकी उम्र 100 महीने 100 बरस के ऊपर हो, और उनके भी दांत टूटे ना हो, और टूट गए हो दूसरा हो तो बकरा चारा खुद चबाकर खा सकती हो या खा सकता हो, उसको जबा करने का हुक्म है। और आज की पोजीशन के अंदर, 2021 की पोजीशन के अंदर, हमारे कुछ भाई है, कुछ भाई जो टेबल लगाकर बैठे अपने, उन्होंने कीमत रखी उस जनावर के हिस्से की सिर्फ 1400 रुपए, कि सिर्फ 1800 रुपए, किसी जगह ज्यादा से ज्यादा किसी ने रखी है 2000 रुपए। मैं कहता हूं 2500 रुपए भी रखी होती तो 2 साल का जनावर 7 हिस्सों में नहीं आता है। तो 1400 वाले जनावर कौन सा, 1800 रुपए वाला जनावर कौन सा? कि जब नबी के बताए रास्ते हैं उसी के अंदर तुमने कोताही कर ली, तुमने कमी कर ली, और रब को राजी करने के लिए जनावर लाने के बाद तुमने तो नबी की सुन्नतों को तोड़ दी, तो अल्लाह इससे राजी होता है या नाराज होता है? नबी का हुक्म क्या है, कानून हदीस क्या बताती है कि भाई किस पे वाजिब बात है? भाई तुम्हारे घर के अंदर जो मुकम्मल कमाने वाला हो उसी पे कुर्बानी वाजिब है। तुम्हारे वहां 10 जने तुम्हारी फैमिली में रहते हो तो एक वाहिद बकरा लेकर आ जाओ, सबकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। अगर 25 जने की फैमिली है और एक ही घर में रहते हो तो एक बकरा लेकर आएगा तो भी कुर्बानी सबकी गिना जाएगी। और तेरे पास इतनी रकम नहीं है, सिर्फ वाहिद इतनी रकम हो कि 25 से 30 हजार आज की पोजीशन के अंदर, तो उसको वाजिब है कुर्बानी करना। 52 तोला चांदी हो या 52 तोले की चांदी की रकम तुम्हारे पास पड़ी हो, 52 चांदी की तरह तुम्हारी रकम बैंक में पड़ी हो, 52 चांदी के बराबर, 52 तोला चांदी के बराबर रकम हो, जमीन हो, घर हो, या घर में तुम्हारे पड़े हुए कपड़े और बर्तन क्यों ना हो, अगर तुम्हारे 52 तोला चांदी के बराबर है तो उस घर के वाले पे फर्ज हो जाती है, वाजिबात है कुर्बानी करना उसको। फिर उसका कमी है तो वो हिस्सा करने वाली कुर्बानी कुछ और है, ये कुर्बानी है। अब तेरे पास इतनी रकम होने के बाद तेरे हाथ में मौजूद नहीं है तो तू उसमें हिस्सा करवा सकता है, लेकिन हिस्से वाले में भी उस जगह पर जा जिस जगह पर बिजनेस ना होता हो कुर्बानी का, उस जगह पर जा। मेरे भाई सुन्नी, मेरे भाई मुसलमान, हर कौम को बोलता हूं कि सिर्फ उस जगह पर जा जिस जगह कुर्बानी के नाम पर टेबल लगाकर बिजनेस ना होता हो, वाहिद अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी होती हो, और एक मुसलमान भाई को कमजोर पड़ता है जनावर लाने में तो उसको एक हिस्से में मदद के लिए आता हो। कमजोर पड़ गया मेरा भाई, पूरी रकम का जनावर नहीं ला सकता, ला इसका हिस्सा मैं कर लूं, 7 भाई मिलकर एक जनावर लेकर आए तो ऐसा जनावर लाए जो कुर्बानी के लायक हो, बिजनेसमैन बनकर टेबल बनकर ना बैठा हो, 1400 की रकम लगाकर ना बैठा हो। हर कोई जानता है कि 10,000 के अंदर जनावर नहीं आता।
अल्लाह के लिए कुर्बानी करते हैं, अल्लाह के लिए मान जाओ। तुम उसका बिजनेस कर रहे हो जो अल्लाह से फरेबी, अल्लाह से झूठ, अल्लाह वाले बंदों से झूठ, जो बेचारे खुशी से 1400 समझ कर तेरे पास आ जा रहे हैं। गुमराह कर रहा है उम्मत मुस्तफा को, गुमराह कर रहा है मेरे भाई। सर पर अमामा बांध कर गुमराह कर रहा है, दाढ़ी पेर कर गुमराह कर रहा है। अरे नीला साफा पहन कर, पीला साफा पहन कर, काला साफा पहन कर, टोपी रख कर गुमराह कर रहा है। एले मरकज का नाम लेकर गुमराह कर रहा है। सोच अपने दिल और दिमाग से कि 10,000 का सामान आता है, जनावर आता है, 10,000 में जनावर कैसे लाएगा? 7 हिस्सों के अंदर 10,500 होते हैं, उसमें काटने वालों को क्या देगा? छोड़ दे गुमराही का रास्ता। कमो बेस आज की रकम में बताऊं, कमो बेस तुमको 3,000 रुपए चाहिए एक हिस्से में, एक हिस्से में 3,000 होंगे तो ही तुम्हारा जनावर मुकम्मल तुमको मिलेगा, जो 2 साल के करीब है। और 3,000 होंगे तो तुम्हारा मुकम्मल होगा। ये बिजनेस ना हुआ, मत जाओ उन टेबलों पे जो 1400, 1500, 2,000 तक भी लेके खड़े हो। कहना भाई एक काम कर, हम 7 हिस्से के पैसे देते, जनावर हमको दे दे। मैं दावा करता हूं लोग तुम्हें नहीं देंगे। क्यों? वो लोग वो जनावर काट रहे हैं जिसको सही तरह से मैं बोलना भी नहीं आ रहा है, और अल्लाह के रसूल ने चीजों से मना फरमाई है। फिर कहते हैं कि हम उम्मत मुस्तफा की खिदमत करने बैठे हैं। अरे खिदमत करने वाले टेबल नहीं लगाते, तौफीक अल्लाह देता है। जिसको अल्लाह तौफीक दे वो जंगल में भी जाके बंदगी कर लेता है। तूने तो कुर्बानी को सुन्नत रसूल समझकर, नबियों की सुन्नत समझकर, अल्लाह का फरमान समझकर नहीं किया। वक्त आया 3 दिन के लिए भी अल्लाह की राह में टेबल लगा दिया कि अल्लाह इसमें से कुछ लूट लूं। अरे तू तो रब को भी नहीं छोड़ रहा, उस बंदों को क्या छोड़ेगा जो तेरे आजू बाजू बैठे हो। और उस रब को तू देख जो कोई नहीं जानता, पर रब तो जानता है तेरे दिल का राज कि तू कौन सा जनावर काट रहा है। भूल गया कि अल्लाह की खुशी के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने वाला कितना बेहतर बंदा होगा, जिसको खलीलुल्लाह बताया गया। सबसे बेहतर अल्लाह का दोस्त था। फरमाया गया ये तो नबी था, इम्तिहान लिया, आ तू भी मेरे महबूब का महबूब हो जा, आ मेरे नबी की सुन ले, तरीके अपना ले, सुन्नत अपना ले। अरे जो मेरे नबी का महबूब होता है मैं उसका महबूब हो जाता हूं। आ सुन तो ले मेरे भाई, सुने बड़ी सलाम। हकीकतन के अंदर एक कुर्बानी जनावर की है, जो जनावर की कुर्बानी है ये फरजाना भी होती है, नफिलात भी होती है, और एक सुन्नत रसूल भी होती है। इसी की तरफ है ये जनावर की कुर्बानी 3 है, दीन के लिए होती है। आई समझ में? 3 दिन की कुर्बानी होती है, इसकी फजीलत बहुत सारी है। जितने जनावर के जिस्म में बाल होंगे इतने उसको नेकियां मिलेगी। कयामत के दिन उसके सींग और खूर से उसको पहचान जाएगा बंदा, और वो पुलिस सितार पे नूर बनकर, बुराक बनकर, या उसकी समझ लो सवारी बनकर, लिफ्ट बनकर उसको पुलिस सितार से पार करा देगा।